तो बच्चों, आज विश्व में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है जिसका नाम है G20। और अगर मैं इंडिया में बात करूं तो ये हर किसी के सर चढ़ पर बोल रहा है कि G20 G20। तो आखिरकार ये G20 क्या है? G20 की अगर मैं बात करूं तो इंडिया को बच्चों इसकी सदस्यता भी मिल चुकी है, और साथ ही साथ अगर यहां पे बात करें तो इस साल G20 की जो मेजबानी कर रहा है वो इंडिया है। तो इसके बारे में बच्चों सब जानेंगे, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे कहेंगे कि सर इसका हमसे क्या काम, आपने ये सेशन क्यों रखा है? तो बच्चों यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि आपका G20 या इंडिया इसकी सदस्यता रख रहा है या इसकी मेजबानी कर रहा है तो इससे हमारा क्या फायदा होने वाला है, हम स्टूडेंट्स का क्या फायदा होगा, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या फायदा होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है बेटा, सेशन को पूरा देखिएगा। तो यहां पे G20 का मतलब होता है बेटा ग्लोबल 20। अगर मैं यहां पे बात करूं कि यहां पे विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं उनका, अगर मैं 19 देश प्लस एक यूरोपियन संघ, ये मिलके एक G20 का निर्माण करते हैं। अगर यहां पे डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्रीज की हम बात करें तो यहां पे G20 पे बड़े बड़े मुद्दों पर बात होती है, जिसमें आपका होता है बेटा ग्लोबल क्लाइमेट, टेररिज्म, और साथ ही साथ बच्चों हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी हम बात करें इंडिया बच्चों इस साल काफी मतलब ऐसे अचीवमेंट्स कर रहा है। अगर मैं चंद्रयान 3 की बात करूं, या नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीतने की बात करूं, या फिर इंडिया का G20 की मेजबानी करने की बात करूं, वैसे तो जैसे ही अगर सदस्यता की बात करें हम इंडिया की कि G20 में इसको सदस्यता मिली, तो यहां पे इनकी मेजबानी जो करनी होती है वो कोई अचीवमेंट्स नहीं होता, वो बेटा एक देशों का साइक्लिक होते हैं। अगर 20 देश इसमें शामिल हैं तो हर देश को मौका मिलता है इसकी मेजबानी करने का। यहां पे बच्चों एक ट्रॉयका बनती है। ट्रॉयका क्या होता है कि इसमें पास्ट का कौन सी कंट्रीज इसकी मेजबानी करी थी, फिर प्रेजेंट में कौन सी कंट्रीज की मेजबानी करेगा, और फिर G20 समिट की अगर हम बात करें तो फ्यूचर में इसकी कौन इस कंट्री या कौन सी कंट्री इसकी मेजबानी करेगा। तो पहले बच्चों 2022 में इंडोनेशिया ने किया इसकी मेजबानी। इस साल बच्चों अगर मैं बात करूं तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इंडिया इसकी मेजबानी करने वाला है। लगभग 200 मीटिंग्स बच्चों होगी, और साथ ही साथ 2023 में ब्राजील बच्चों इसकी मेजबानी करेगा। तो हमेशा ट्रॉयका बनाया जाता है जी, ये ट्रॉयका डिसाइड करता है कि मेजबानी किस तरीके से करनी है, क्या क्या इसमें कमियां हैं तो उसमें हम सुधार करें। इस तरीके से साइक्लिक होती है और हर किसी कंट्रीज को मौका मिलता है जो इस समिट के सदस्य हैं। तो इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई, ठीक है, और इसका क्या मतलब कि प्रॉफिट है अदर कंट्रीज को। तो यहां पे बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1992 या फिर मैं बात करूं 1998-99 में जो फाइनेंशियली क्राइसिस आए थे, उससे डेवलपिंग कंट्रीज या जो अविकसित देश थे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काफी रुकावट सी आ गई थी, क्योंकि फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से जो यहाँ पे यूरोपियंस की अगर कंट्रीज की बात करूं जहां पे क्राइसिस आए थे, तो कुछ कंट्रीज में ऐसा हो गया था कि सब कुछ ठप हो गया था, रुक सा गई थी। तो इनको देखते हुए 1999 में, ठीक है, 1999 में G20 का निर्माण किया था, जिसमें विश्व के जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिन देशों की, वो इसमें शामिल थे। और वो जो डेवलपिंग कंट्रीज में अगर जो उनकी फाइनेंशियली कंडीशन है उनको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर एक छोटे से एग्जांपल से मैं बात करूं तो आप किसी घर में रह रहे हैं तो उसमें कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी जॉब होती है। कुछ की अगर हम बात करें तो उनकी जॉब ठीक ठाक होती है और कुछ विचारों की जॉब नहीं होती। तो जो घर के अच्छी जॉब वाले लोग हैं वो सबके बारे में सोचते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे पूरे विश्व को
कि जो फाइनेंशियली अगर हम बात करें क्राइसिस ना आए या फिर किसी कंट्रीज में रुकावट नहीं हो, उनके देखने के लिए, या मैंने जैसे कि कहा कि कुछ बड़े बड़े मुद्दों पर यहाँ पे बात होती है। इस साल जितनी भी मीटिंग्स होनी है वो पूरी की पूरी बच्चों कहाँ पे होंगी? इंडिया में होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 2009 में बच्चों, 2008 में यहाँ पे पहली बार वॉशिंगटन में इस सम्मेलन की स्टार्ट किया गया। यहाँ पे पहले तो बच्चों क्या होता था, देश के जो वित्तीय मंत्री थे, बड़े बड़े जो 20-20 की अगर मैं बात करूं, अर्थव्यवस्थाएं के जो बड़े बड़े नेता थे या वित्तीय मंत्री, वो मिलके और काफ़ी फाइनेंशियली मुद्दों पर बात करते थे। फिर आगे चल के यहाँ पे जो विश्व के बड़े बड़े नेता, उनको बुलाया गया जो अपने कंट्रीज को रिप्रेजेंटेटिव या प्रेजेंट करते हैं, उन पर बात की गई। और अभी आप देखेंगे कि अभी जो करंट में चल रहा है कि दिल्ली को बंद कर दिया गया है, 3 दिन के लिए दिल्ली बंद है, 3 दिन तक दिल्ली में लॉकडाउन है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? आप सभी को बेटा पता होगा कि अभी G20 समिट या शिखर सम्मेलन की अगर बात करूं तो वो बच्चों दिल्ली में हो रहा है। बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है जिसमें विश्व के प्रमुख नेता आए हुए हैं, जिसमें अगर हम अमेरिका के प्रेसिडेंट्स की बात करें जो बाइडेन, या फिर पीएम की बात करें ब्रिटेन के ऋषि सुनक, और इसी प्रकार से और भी बड़े बड़े नेता हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको कहा कि यहाँ पे 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन संघ जुड़ के G20 का निर्माण करता है। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि सर इनका हमारे से क्या फ़ायदा है, क्योंकि जितनी भी ये मैंने बात बताई ये सब आपको बच्चों नेट पे मिल जाएगी। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कि G20 के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, ठीक है ना, हर कोई आपको बता देगा। लेकिन मैं जो आपको यहाँ पे कहने आया हूँ शायद वो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। सबसे पहले बात करूँ बच्चों IIT मद्रास की, तो IIT मद्रास के अगर इसका G समिट में क्या रोल है, तो बच्चों 23 जनवरी जब इसको दिसंबर में सदस्यता मिली थी, सबसे पहले यहाँ पे चेन्नई में इनकी मीटिंग थी, क्योंकि टोटल पूरे साल में 200 मीटिंग्स होती हैं, तो हर जगह अलग अलग मीटिंग्स होती है। पहली जो इसकी मीटिंग्स हुई थी वो उदयपुर में हुई थी, ठीक है, शिखर सम्मेलन की मीटिंग। तो अगर मैं चेन्नई में बात करूं तो यहाँ पे बच्चों उनकी मीटिंग थी, और इनके जो डेलीगेट्स थे G समिट के, जो अलग अलग कंट्रीज से आए थे, उनको विजिट करवाया गया था IIT मद्रास में। जी, अब आप सोच सकते हो कि हमारे कंट्री के जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, तो कहीं ना कहीं उनका रोल्स IITs में भी होता है। IIT में उसको विजिट करवाया जाता है, IITians से उनको मिलाया जाता है। तो आप सोच सकते हो कि इंडिया में IITs या अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग का कितना बड़ा रोल है। इसके बाद बात करूं बच्चों 23 जुलाई को IIT बॉम्बे में G20 के कुछ डेलीगेट्स की मीटिंग्स थी किसी मुद्दे को लेके IIT बॉम्बे में। बिल्कुल सही सुना आपने। तो यहाँ पे बेटा कहीं ना कहीं G20 का जो कनेक्शन है वो IIT से भी है। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि सर ठीक है मीटिंग्स हुई है, ठीक है होगी, क्योंकि हमारे टॉप के IITs अगर टॉप के कॉलेजेस है तो कहीं ना कहीं रोल्स होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैं कहूँगा अचीवमेंट्स है इंडिया के लिए कि G20 की सदस्यता या मैं कहूँगा G20 की मेज़बानी करने का मौका इंडिया को मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि सर हमारा क्या फ़ायदा है, आप ये बताइए। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई अभी करंट में हमारे जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है, और बहुत जल्दी आपको पता होगा मोदी जी ने ये कहा है कि हम अपनी GDP को 5 ट्रिलियन तक ले जाना चाहते हैं, $5 ट्रिलियन। अभी जो हमारी GDP है वो 3.2 ट्रिलियन लगभग, ठीक है ना, डॉलर है। अगर मैं यहाँ पे G20 समिट की बात करूं तो यहाँ पे बच्चों ये जो 20 कंट्रीज हैं, 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन संघ, इसमें पूरा अपना 60% पॉपुलेशन कवर हो जाती है, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों ये 80% GDP को कवर करता है, विश्व की, वर्ल्ड की 80% GDP कवर हो जाती है इन देशों में।
तो मैं आपको जैसे कि बता रहा हूं कि अभी इंडिया डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्रीज में चेंज मतलब अग्रसर है, बढ़ रहा है। तो सबसे पहले जो इंडिया में चेंजेस होंगे या फिर डेवलप्ड होंगी चीजें, वो होंगी बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कंस्ट्रक्शंस, या हर जगह हमें ज़रूरत होगी इंजीनियरिंग्स की, बिल्कुल यहाँ पे जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी। डेफिनेटली अगर कहीं ना कहीं इंडिया बढ़ेगा तो वहाँ पे जो वर्किंग्स होगी वो भी बढ़ेगी और जॉब्स भी डेफिनेटली बढ़ेगी। तो डेफिनेटली बच्चों कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इंजीनियर्स के लिए काफ़ी सुनहरा अवसर होने वाला है कि इंडिया में ही इनका बहुत अच्छा प्लेसमेंट होगा और एक अच्छी जॉब्स होगी। कोई भी कंट्रीज अगर बढ़ती है आगे तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग या वहाँ के जो अगर मैं कहूँ देशवासी आगे बढ़ते हैं, उनके रोजगार में बढ़ोतरी होती है, उनकी इनकम्स में बच्चों बढ़ोतरी होती है। और इसी तरीके से एक जो मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, सुदृढ़ होगा, अच्छा होगा इंडिया का। दूसरा बच्चों हेल्थ केयर, डेफिनेटली ये दो चीजें जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाती है किसी भी डेवलप्ड कंट्री में। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, हेल्थ केयर काफ़ी अच्छी है, तो उस कंट्रीज को बेटर डेवलप्ड होने में कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे नीट की जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो भाई काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। आप हो सकता है कि आने वाले टाइम में इंडिया में इतना अच्छा मतलब मैं कहूँ कि रोज़गार, या मैं कहूँगा कि यहाँ पे इतनी वैकेंसीज हो, कॉलेजेस बढ़ेंगे, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो या फिर एमबीबीएस की अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं बच्चों इसका सीधा कनेक्शन हमारे फ्यूचर से है। अगर हमारे कंट्रीज के नेता, अच्छे नेताज की बात कर रहा हूं, अच्छे मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि इंडिया को काफी आगे ले जाए। आप अभी देखेंगे रिसेंट में बच्चों चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल लैंडिंग हुई थी साउथ पोल पर, ठीक है, चांद पे। तो जल्दी से जल्दी इन्होंने बच्चों आदित्य भी लॉन्च कर दिया, ठीक है। आप देखेंगे अगर कोई चीज सक्सेस होती है तो उसमें और भी चीजें जुड़ती जाती है, और अगर और चीजें जुड़ेगी तो बच्चों फिर तो एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ेगा ही। और डेफिनेटली बच्चों मैं कह रहा हूं कि ये जो G20 समिट है, इसमें इंडिया को मौका मिला है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। क्योंकि आप देखेंगे चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हो, या फिर जापान की अगर मैं बात करूं, और इंडिया ने और भी कंट्रीज को बुलाया है, इनवाइट किया है। बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं या फिर इजिप्ट की बात करूं, ऐसे काफी कंट्रीज को इनवाइट किया गया है जो G20 के सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी उनको यहां पे बुला रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा मौका है कि इंडिया अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है कि किस तरीके से इनकी थिंकिंग है कि ये कैसे अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करूं या यहाँ पे और भी चीजें, कि इनकी जो मैं कहूँगा प्लानिंग कि अपने आप को कैसे ये डेवलप्ड कंट्रीज की ओर बढ़ा रहे हैं, ये सब चीजें सामने बता सकते हैं सभी कंट्रीज को। जब तक सदस्यता नहीं थी तब तक इंडिया की कोई बात नहीं करता था वहां पे, लेकिन अब इंडिया ने खुद मेजबानी की है G20 की, सबको बुलाया है और बताया है कि हम किस तरीके से यहाँ पे अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, हम किस तरीके से हेल्थ की अगर हम बात करें या एजुकेशन की बात करें या फिर बच्चों ग्लोबल क्लाइमेट की बात करें, सब पर हमारा ध्यान है। और आप इसीलिए यहाँ पे 3 दिन तक दिल्ली में सब कुछ बंद कर रखा है, काफ़ी मतलब दिल्ली को सजा रखा है, क्योंकि अगर विश्व के बड़े बड़े दिग्गज नेता अगर इंडिया में उपस्थित है तो कुछ तो बात होगी इंडिया में। और ये बच्चों मैं कहूँगा हम सब के लिए गर्व की बात है कि आज हम G20 ग्लोबल 20 जो उसमें बड़े बड़े विश्व के कंट्रीज आती हैं उसकी हम मेज़बानी कर रहे हैं और उसकी हमें सदस्यता मिली है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो मैं इसीलिए सभी बच्चों को कहूँगा कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बच्चों अपनी तैयारी को रखिए।
हो सकता है कि इस साल या अगर पिछले सालों में अगर वैकेंसीज में कमी हो या फिर बच्चों को किसी को इंजीनियर को अगर जॉब नहीं मिली हो, इसका मतलब नहीं कि आगे सालों में भी स्थिति ऐसी बनी रहेगी, नहीं। बहुत कुछ चेंज हो रहा है बेटा, और अब जो इंडिया है वो काफी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है। विश्व के अगर मैं बात करूं सामने, तो उन सभी देशवासियों को मैं यही कहूंगा कि इसी तरीके से इंडिया को सपोर्ट करें और साथ ही साथ एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाएं। अगर आप किसी की भी प्रिपरेशंस कर रहे हो तो उसमें मन लगा के पढ़ाई करिए। डेफिनेटली बेटा कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे आपका प्लेसमेंट होगा और आप भी एक दिन विश्व को या मैं कहूँगा देश को आगे बढ़ाने में एक योगदान या एक रोल प्ले करेंगे। ओके बच्चों, तो आज का सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।